बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो आज हम टाइप 2 के हवाले से देखेंगे कि टाइप 2 में जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम उर्दू से इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो इनका भी सेम वही तरीक़ाकार है, वही मेथड है जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 में करके आए हैं। यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक यानी कि अगर वाला हिस्सा होता है और एक तो वाला हिस्सा होता है। तो आज हम टाइप 2 करेंगे। तो अगर वाला हिस्सा जो होता है ना वो शर्त वाला हिस्सा कहलाता है, और जो तो वाला हिस्सा होता है वो जज़ा वाला हिस्सा होता है। तो टाइप 2 का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि जो अगर वाला हिस्सा यानी कि शर्त वाला हिस्सा होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और इसका जो तो वाला हिस्सा होता है उसमें हम वुड या शुड के साथ ना वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। तो इनके हवाले से कुछ मैंने बातें लिखी हुई हैं ना, वैसे मैंने रिपीट भी कर दी हैं और हम मेरे इधर वाइट बोर्ड पे भी लिखी हुई हैं, वो हम देखते हैं। याद रखने की बातें क्या हैं इसमें कि आपने जो अहम बातें हैं ये आपने ज़हनशीन करनी है, ताकि आप कंडीशनल टाइप 2 जो सेंटेंस है वो आप आसानी से कर सकें। शर्तिया जुमलों के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा शर्तिया होता है और उर्दू में अगर के साथ शुरू होता है। दूसरा हिस्सा जज़ा का होता है जो आमतौर पर तो से शुरू होता है। अगर यानी शर्त वाले हिस्से को पास्ट इंडेफिनिट में तर्जमा करेंगे तो इन जज़ा वाले हिस्से में वुड शुड लगाते हैं। शुड और वुड के साथ फेल की कौन सी फॉर्म लगानी है? पहली फॉर्म लगानी है। उर्दू में लफ्ज़ तो का अंग्रेज़ी में जो तर्जमा अक्सर किया जाता है, यानी दैन लगा कर किया जाता है, वो इनके गलत होता है। तो का जो अंग्रेज़ी तर्जमा करना ना वो दैन नहीं करना। उसके बाद है कि अगर शर्त वाले हिस्से में मनफी आए तो अमदादी फ़ेल के साथ आपने नॉट लगाना है, और अगर जज़ा वाले हिस्से में फ़िक्रा मनफी हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे यानी कि कुछ ऐसी बातें जो आपने ज़हनशीन रखनी है। अगर आपको इन बातों के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल हो जाएगा तो आप कंडीशनल सेंटेंस जो टाइप 2 है आप यानी कि इसको आसानी से इसके ऊपर महारत हासिल कर लेंगे। तो कुछ मैंने सेंटेंस भी लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के तौर पर, आई हैं हम करते भी हैं इनको। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर मैंने कोई नई टोपी देखी तो तुम्हारे लिए इसे ख़रीदूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला आप देखें, यानी कि ये जो अगर वाला हिस्सा है इसमें जो शर्त लगाई है, कहता है यार कोई नई टोपी देखेगा तो फिर यानी कि वो इसे लाएगा। तो इसकी आप देखेंगे पहचान, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि इसके उर्दू के जो फ़िक्रे होते हैं ना उसके आखिर में अलफ छोटी ये या बड़ी ये आती है, ये इस टेंस की पहचान है। तो हम इधर क्या करेंगे, अगर वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे और जो उसका जो जज़ा वाला हिस्सा है इसमें हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर यानी कि इफ़, अगर मैंने कोई नई टोपी देखी, इफ़ आई सा कोई नई टोपी, अ न्यू कैप, इफ़ आई सा अ न्यू कैप तो तुम्हारे लिए इसे ख़रीदूँगा। तो ये जो लफ्ज़ तो है इसको हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, तुम्हारे लिए इसे ख़रीदूँगा आई, और इसके इस हिस्से में हम क्या करेंगे, वुड लगाएंगे, और वुड के साथ हमेशा हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। आई वुड बाय इसे इट, तुम्हारे लिए फॉर, तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो गया।
सारा सेंटेंस ऐसे है, इफ़ आई सा अ न्यू कैप आई वुड बाय इट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अगर तुमने नकल की तो सज़ा मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप यहाँ तक इस फिक्रे के ऊपर ज़रा गौर करें, इसमें भी छुट ये आ रही है। तो यानी कि क्या करेंगे, ये किस टेंस की पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। यानी कि सेकंड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हमने लगाना ही पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू कॉपीड, इसमें हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो कॉपी की सेकंड फॉर्म है कॉपीड, तो सज़ा मिलेगी, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, ऐसे भी कर दिया जाएगा फ़िक्रा, तो फिर भी ठीक हो जाता है। फिर क्या होगा, यानी कि ये वाला फ़िक्रा जो है ना ये पैसों में चला जाएगा, और पैसों में हम क्या करते हैं कि इसमें हम वैसे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या वुड लगाते हैं ना, वुड का पैसा बनाने के लिए हमने क्या करना है कि वुड के साथ हमने बी लगाना है, और जब भी हम वुड का इनके बनाएंगे पैसा, वुड का बनाएंगे, शुड का बनाएंगे, या माइट का, या मे का, या किसी और का इनके बनाएंगे, तो उसके साथ जो हमने वर्ब की जो फॉर्म लगानी है वो तीसरी फॉर्म ही लगानी है। तो हम क्या करेंगे, वुड के साथ बी लगाएंगे, वुड भी जब लगाएंगे ना तो ये फिर वुड का इनके पैसिव सेंटेंस बन जाएगा, तो सज़ा मिलेगी। यू वुड बी, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यू वुड बी पनिश्ड। ये स्टूडेंट्स सेंटेंस हमारा हो गया। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, इफ़ यू कॉपीड यू वुड बी पनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म है। वुड बी के साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, थर्ड फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि ये फिक्रा क्या है, पैसिव में है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अगर तुमने मेहनत ना की तो कामयाब नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो फिक्रा ना ये मनफी में है, तो इसमें हमने क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट का मनफी बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मनफी सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो डिड नॉट लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड तो कामयाब नहीं होगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमने फिक्रा कर लिया है। इसमें हमने क्या किया है कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया है, डिड नॉट लगाया है, और इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल की है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना उसमें आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो ये हमारा अगर वाला हिस्सा यानी कि शर्त वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया। आगे हम जज़ा वाला हिस्सा देखते हैं, जो तो वाला हिस्सा होता है, तो कामयाब नहीं होगी। तो ये वाला फ़िक्रा भी यानी कि स्टूडेंट्स मनफी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वुड, और वुड का हमने मनफी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वुड के साथ नॉट लगा देंगे, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। यू वुड नॉट सक्सीड। तो ये सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, इफ़ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड। तो ये है स्टूडेंट्स यानी कि जो इस हवाले से 3 के सेंटेंस मैंने आपके सामने यानी कि ये किए हैं, यानी कि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हैं। और इसके अलावा आपके लिए ये मैंने 5 सेंटेंस यानी कि आपको दिए हैं, और इसकी आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। और इसमें जो कुछ लफ्ज़ हैं उसके साथ यानी कि इंग्लिश भी दे दी गई है। तो आपने क्या करना है, इसको देखकर फिर आपने
इन सेंटेंस को खुद यानी कि इंग्लिश करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको ना अच्छी तरह से इसका पता चल जाए और आप लोग यानी कि जब भी कभी इनसे वास्ता पड़ेगा तो आसानी से आप लोग ना इस तरह के सेंटेंस देख सकेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।